नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बदली परिस्थिति में जिस प्रकार से अटकलों का बाजार गर्म है, चिराग पासवान पहुंचे हैं पटना और हम आपको लगातार कहते हैं कि चिराग पासवान के पटना पहुंचते ही राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जो स्थिति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आते हैं तो क्या करेंगे, सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि हमारी निगाह बनी हुई है बदलते हुए घटनाक्रम पर, हमारी निगाह बनी हुई है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी इस विषय पर बातें हुई है। हम लोग अपना निगाह बनाए हुए हैं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सवाल उठता है कि चिराग पासवान जो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ रहे, वैसे में यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आते हैं तो चिराग पासवान क्या सहज महसूस करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान ने जहां मुख्यमंत्री का हमेशा से आदर किया, जब नजर आया उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते रहे। और बिहार में यदि एक नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार रहा तो वो चिराग पासवान थे। कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हो तो न सिर्फ चिराग पासवान वहां पहुंचते थे बल्कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी के माध्यम से उनका ध्यान भी आकृष्ट कराते थे। वैसे में चिराग पासवान को लेकर के एक और बातें कही जा रही है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो जो चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव में 6 सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं वो 6 सीट इनको नहीं मिलेगी। फिर वो सीटों को लेकर के चिराग पासवान को अंदर ही अंदर क्या टेंशन हो सकता है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो चिराग पासवान का 6 सीटों पर जो दावा है वह जो उनकी बात है वह कमजोर हो सकती है और चिराग को कुछ कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वैसे में अटकलें आ रही थी कि क्या चिराग पासवान महागठबंधन का विरोध कर सकते हैं, तो हमारा मानना है, जहां तक हम चिराग पासवान को उनकी पार्टी को समझ रहे हैं, किसी भी स्थिति में चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव चिराग पासवान एनडीए से ही लड़ेंगे। वैसे में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर आते ही क्या कुछ कहा वह भी आपको सुनाते हैं। और 9:30 बजे चिराग पासवान के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। उस बैठक से क्या कुछ निकल कर आया यह भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप सुनिए चिराग पासवान ने पटना आते ही इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा। क्या लगता है कि बिहार में स्थिरता रहेगी, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है? भाई आप ही सबके माध्यम से जानकारी हम तक भी आ रही है और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है और मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का, कल का, परसों का दिन बहुत नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, स्वागत करेंगे नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं। आप कंफर्टेबल रहेंगे एनडीए के साथ अगर आते हैं तो? जैसा मैंने कहा कि मेरी चर्चा भाजपा के भी नेताओं से इस विषय को लेकर हो रही है और वो चर्चा आज मेरी पार्टी के नेताओं के साथ भी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से इन परिस्थितियों पर है। जैसे सामने से फैसले आएंगे उसके आधार पर यहाँ का भी लेकिन